कभी सोचा है कि किसी देश की बड़ी कहानी, उसकी पूरी स्ट्रेटजी सिर्फ एक दिन की खबरों से समझी जा सकती है? आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे भारत की महत्वाकांक्षाओं, उसके गठबंधनों और हाँ, उसकी चुनौतियों की एक पूरी तस्वीर सिर्फ कुछ घंटों की सुर्खियों से उभर कर सामने आती है। तो सवाल यही उठता है, क्या ये सच में हो सकता है? मतलब यहाँ-वहाँ के कुछ बिखरी हुई हेडलाइंस, क्या वो सच में किसी देश के असली प्लान के बारे में कुछ बता सकती हैं? चलिए, इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि इन बिखरी हुई सुर्खियों के पीछे क्या कोई एक बड़ी, सोची-समझी कहानी छिपी हुई है। तो चलिए, कहानी शुरू करते हैं एआई इम्पैक्ट समिट से। और देखिए, ये कोई मामूली कॉन्फ्रेंस नहीं थी। ये तो एक तरह से भविष्य की टेक्नोलॉजी पर भारत के बड़े दांव का एक जोरदार ऐलान था। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं थी। इस महत्वाकांक्षा को जमीन पर उतारने के लिए गूगल ने $30 मिलियन के एआई साइंस चैलेंज का ऐलान कर दिया। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। इनोवेशन की आग को हवा देने के लिए ये एक बहुत बड़ा निवेश है। लेकिन मजे की बात यह है कि कहानी सिर्फ $30 मिलियन पर खत्म नहीं होती। उससे भी ज्यादा जरूरी है भारत और अमेरिका के बीच एक डायरेक्ट सब सी केबल लिंक का वादा। जरा सोचिए, ये एक डिजिटल सुपर हाईवे है जो सीधे दो देशों को जोड़ रहा है। ये दिखाता है कि भविष्य के लिए किस बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। तो यहाँ से पहला बड़ा टेकअवे क्या है कि ये सिर्फ सॉफ्टवेयर की बात नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए एक ठोस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की तैयारी है। अब देखिए, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजिकल महत्वाकांक्षा अकेले तो पूरी हो नहीं सकती, है ना? इसे कामयाब होने के लिए एक बहुत जरूरी चीज चाहिए, और वो है ताकतवर दोस्त। और यहीं पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा की खबर तस्वीर में आती है, जो दिखाती है कि कैसे टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी यानी कूटनीति एक दूसरे का हाथ थाम कर चलते हैं। और इस दोस्ती को दिखाने के लिए इस तस्वीर से बेहतर और क्या हो सकता है, बताइए? प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों की ये एआई से बनी तस्वीर और इसका कैप्शन, जब दोस्त मिलते हैं, अपने आप में सब कुछ कह देता है। ये इस पार्टनरशिप के गर्मजोशी भरे पब्लिक चेहरे को दिखाता है, जो दोस्ती और जुड़ाव का एक शक्तिशाली प्रतीक था। हाँ, मुंबई में एक साथ कार में घूमना, ये सब कैमरों के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन असली कहानी जो ज्यादा मायने रखती है, वो तो बंद दरवाजों के पीछे लिखी जा रही थी। ये दोस्ती सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, इसके बहुत गहरे स्ट्रेटेजिक मायने हैं। और ये स्लाइड हमें दिखाती है कि उन बंद दरवाजों के पीछे असल में हो क्या रहा था। भारत की BEL और फ्रांस की सफरान मिलकर फ्रांस की एडवांस्ड हैमर मिसाइल सिस्टम को भारत में ही बनाएंगी। सोचिए, ये डिफेंस कोऑपरेशन में एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। तो दूसरा बड़ा सबक क्या है कि कूटनीति सिर्फ हाथ मिलाने तक सीमित नहीं होती, ये मिलकर असली ताकत बनाने के बारे में है। ठीक है, तो हमने महत्वाकांक्षा देख ली, दोस्ती यारी भी देख ली, लेकिन किसी भी बड़ी कहानी का हमेशा एक और पहलू होता है ना? चलिए, अब एक परत और हटाते हैं और उन छोटी छोटी डिटेल्स और विवादों पर नजर डालते हैं जो अक्सर ऐसी बड़ी खबरों के साथ आते ही हैं। एक तरफ जहां ये हाई लेवल डिप्लोमेसी चल रही थी, उसका एक अंदाजा इस डिनर मेन्यू से भी लगता है। देखिए जरा, राजमा गिलावत से लेकर रसमलाई ट्रेज लेचेस तक, मतलब सब कुछ ग्रैंड स्केल पर हो रहा था। पर जैसा कि अक्सर होता है, इस सारी चमक दमक के बीच एक ऐसी खबर भी सामने आ रही थी जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और कुछ बहुत ही, कह सकते हैं, अजीब सवाल खड़े कर दिए। और ये था रोबोडॉग का विवाद। एक इंडियन यूनिवर्सिटी ने बड़े गर्व से एक रोबोडॉग दिखाया कि ये हमने बनाया है। पर इंटरनेट की दुनिया को ये पहचानने में ज्यादा देर नहीं लगी कि अरे, ये तो चीन में बना एक रोबोडॉग है। ये घटना क्या दिखाती है कि जब आप इतने बड़े स्टेज पर होते हैं तो हर चीज पर, हर छोटे बड़े दावे पर दुनिया की पैनी नजर होती है। तो तीसरा सबक, जितनी बड़ी महत्वाकांक्षा उतना ही ज्यादा ध्यान और उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी। तो अब तक हमने क्या देखा? एक तरफ तो जबरदस्त रफ्तार से आगे बढ़ने की जिद, और दूसरी तरफ ये छोटी छोटी मुश्किलें, ये विवाद। और सच कहें तो यही किसी भी तेजी से बढ़ते देश की दोहरी हकीकत है। तरक्की और चुनौतियां, ये दोनों साथ साथ ही चलती हैं। और ये बात हमें वापस रणनीतिक साझेदारी के आइडिया पर ले आती है। ये सिर्फ कहने के लिए एक भारी भरकम शब्द नहीं है। जैसा कि हमने भारत और फ्रांस के मामले में देखा, ये एक गहरा, कई परतों वाला गठबंधन है जो टेक्नोलॉजी और रक्षा जैसे क्षेत्रों में मजबूत आपसी हितों पर टिका होता है।
और ये चार्ट उस एक दिन की पूरी कहानी को एक नज़र में साफ कर देता है। देखिए, एक तरफ टेक्नोलॉजिकल एम्बिशन और ग्लोबल अलायंस के ऊंचे ऊंचे बार हैं, लेकिन ठीक उनके साथ ही पब्लिक स्क्रूटनी यानी सार्वजनिक जांच का भी एक मजबूत बार खड़ा है। ये तीनों साथ साथ चलते हैं। तो चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ पिरोते हैं और इस एक दिन की कहानी का निचोड़ निकालते हैं। जो तस्वीर उभरती है वो एक ऐसे देश की है जो मानो हाइपरड्राइव मोड में है। तो कुल मिलाकर एक ही दिन में हमें 3 बिल्कुल साफ थीम मिले। पहला, महत्वाकांक्षा, जो गूगल के बड़े बड़े निवेशों में दिखी। दूसरा, गठबंधन, जो भारत फ्रांस की मिसाइल डील में और पक्का हुआ। और तीसरा, अटेंशन, यानी वो पैनी नज़र जो रोबोडॉग जैसी घटनाओं से सामने आई। कह सकते हैं एक ही सिक्के के 3 पहलू। और ये हमें इस आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब कोई देश इतनी तेजी से, इस रफ्तार से आगे बढ़ता है तो रास्ते में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, ये तय है। असली परीक्षा मुश्किलों से बचने की नहीं, बल्कि उन्हें पार करने की है। और सवाल यही है कि क्या इस तेज रफ्तार सफर में आने वाली इन चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार किया जा सकता है? इसका जवाब तो वक्त ही देगा।